हाय गाइस, कैसे हैं आप? होली के बिलेटेड शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज हम जुड़ रहे हैं बात करने को। एक मूवी देखी थी मैंने नेटफ्लिक्स पे, द इलेक्ट्रिक स्टेट। काफ़ी लोगों को इस मूवी के बारे में पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो मैं इस बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक स्टेट वैसे तो एक इंग्लिश साई-फाई एडवेंचर फिल्म आप कह सकते हो। पोस्ट एपोकलिप्टिक मैं शायद इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि इसकी सेटिंग कुछ तरह से कभी-कभी 90s का भी दिखाया है और उसके बाद के रिपरकशंस फॉर द करंट स्टेट वो दिखाया है। तो ऐसा कह सकता हूँ कि एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री के हिसाब से बेस्ड होके एक कहानी है जहाँ पे ऑब्वियसली रोबोट्स और इन सारी चीज़ों का काफ़ी यूज़ हुआ है। एआई पर्टिकुलर नहीं बोलूँगा, रोबोट्स का यूज़ हुआ है। बिना कहानी को एक्सप्लेन करे, मतलब स्पॉयलर्स ना देके, मैं बहुत ही संक्षिप्त ढंग से अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि बेसिक हमारे कार्य होते हैं जो फिजिकल लेबर की चीज़ें होती, चाहे वो डोमेस्टिक हाउस हेल्प हो, मेड का हो, कुकिंग का हो, घर साफ रखने का हो या फैक्ट्री में वर्कर्स का हो, ये सारे काम हम एज एन इंसान रोबोट से करवा रहे हैं। और रोबोट की एक यूनियन भी है। या दिस इज स्ट्रेंज एंड फनी एज वेल। रोबोट की एक यूनियन भी है, मतलब एक रिवोल्ट कर रहे हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो, फलाना फलाना फलाना। आई एम लाइक होल्ड ऑन, रोबोट्स बने ही हैं काम के लिए। यू मीन बाय रोबोट्स काम करवा रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन रोबोट्स। एनीवे, कटिंग दैट पार्ट आउट, यही पूरी कहानी है। अब यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर टाइप आते हैं और ऐसा एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं कि एक इंसान का जो कॉन्शियसनेस है वो दो हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट एक रोबोट में फीड किया जाएगा। सो बेसिकली ऑल्दो इट्स अ रोबोट बट इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय यू, मतलब इट इज यू इन द बॉडी ऑफ अ रोबोट। ऐसा कह सकता हूँ संक्षेप में, सीधी सादी हिंदी लैंग्वेज में, आपकी आत्मा एक रोबोट के अंदर घुस गई है और फिर वो रोबोट अपना काम कर रहा है। आपका जो ह्यूमन सेल्फ है, सपोज करो मॉलडीव्स में या गोवा में छुट्टियां मना रहे हो। इसी के लिए क्या कहना चाहता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से, रियल टेक्नोलॉजी नहीं है, इस कहानी में, इस मूवी में जो कहानी है उसकी हिसाब से जो ये टेक्नोलॉजी है, इंसान अपने कॉन्शियसनेस को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा इंसानी रूप में वो शायद वर्चुअली कहीं घूम रहा है, टेक्सास में घूम रहा है, मलेशिया में घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, व्हाटएवर, ऐश कर रहा है इन अ वे, राइट। और जो उसके लाइफ के जो काम है, रूटीन है, रेगुलर एरेंड्स हैं, वो सब आप अपने ही रोबोट के थ्रू खुद ही कर रहे हो। तो आपकी कॉन्शियसनेस डिवाइड हो गई है। यही पूरी कहानी है। अब इसके बीच में क्या चीज़ें होती, क्या नहीं होती, ऐसे ये चीज़ें डेवलप होती है, किसके अंदर केओस आता है, क्या फलाना ढिमका, वो सब चीज़ें अलग हैं। यही पूरी संक्षेप में कहानी है, नो स्पॉइलर तरीके से। क्या मेरा एक्सपीरियंस इसमें सही था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मैंने क्लिक क्यों किया। नेटफ्लिक्स में जब देखा तो मैंने इसका थंबनेल देखा और मुझे थोड़ा सा इंट्रिग कर गया। क्यों? मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था। मैंने इसके स्टार कास्ट देखे जो पोस्टर पे दिख रहे थे। सबसे पहले तो क्रिस प्रैट। क्रिस प्रैट कौन है? आपको गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी याद होगी, मार्वल की मूवी, उसमें स्टार लॉर्ड बने थे ये। सो ही इज़ अ गुड एक्टर। मतलब हमने उनको एक तरह से ट्रस्टेड फेस देखा है कि भैया ये कर लेता है ठीक ठाक चीज़ें। और साई-फाई एक्शन एडवेंचर हमने स्टार लॉर्ड में देखा है इसको, ऑल्दो कैरेक्टर वैसे नहीं है। एक और जो मुझे इसके एक अच्छे कलाकार के हिसाब से दिखे, प्रॉमिसिंग कलाकार के हिसाब से दिखे, वो है मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन कौन है? अगर आपको याद होगा, काफ़ी लोगों को मिली बॉबी ब्राउन को अभी भी स्ट्रेंजर थिंग्स, नेटफ्लिक्स की बहुत पॉपुलर सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखी हो, ट्रस्ट मी, इट्स अ मूवी रिकमेंडेशन और सीरीज रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। स्ट्रेंजर थिंग्स आप देखिए। वहाँ पे जो ये कैरेक्टर थी मिली बॉबी ब्राउन, उन्होंने 11 नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था। द एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन प्लेड 11 कैरेक्टर वहाँ पे। 11 कैरेक्टर नहीं, नाम है 11। फनी, आई नो। अभी भी हम मिली बॉबी ब्राउन को उसी 11 के रूप में ही जहन में अभी भी वही बसी हुई है। आई नो उस बात को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव या ऐसी यादगार फिल्म या कोई सीरीज़ उन्होंने करी हो, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। बीच में हाँ, उन्होंने शायद एक दो और फिल्में करी थी, नेटफ्लिक्स के साथ ही करी थी, बट मुझे वो कुछ खास वो इम्पैक्टफुल नहीं लगा। मेरा ये मूवी देखने के ये दो तीन रीजंस थे। पहला, क्रिस प्रैट और मिली बॉबी ब्राउन, इनकी, आई नो दे आर गुड एक्टर्स और एटलीस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर्स, दे कैन कैच आई बॉल्स। एक क्यूरियोसिटी तो ज़रूर जागती है कि चलो देखते हैं कि इस बार क्या करते हैं ये लोग। और दूसरी बात थी ये रोबोट और ह्यूमन वाली चीज़ें, और हमने बहुत देखी हैं, 90s से देखते आ रहे हैं, टर्मिनेटर के टाइम से देखते आ रहे हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आई थिंक वी आर नॉट बोर्ड येट, ऐसा कहूँगा। अगर स्टोरी अच्छी होगी हम देखेंगे, तभी शायद ब्लैक मिरर अभी भी कॉमन हो रही है, पॉपुलर हो रही है, तभी ये यूनिवर्सल सोल्जर्स अभी भी हमें अच्छी लगती है, टर्मिनेटर अभी भी हमें अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट ही हमारा बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ हैविंग सेड दैट, ये मूवी अब बनाई किसने? ये मूवी बनाई है रूसो ब्रदर्स ने। रूसो ब्रदर्स कौन है? मार्वल में ही ये जो बहुत सारी ये जो इन्फिनिटी वॉर्स और काफ़ी फिल्में बनाई हैं मार्वल्स के लिए रूसो ब्रदर्स ने। तो आप समझ सकते हो, ये एक प्रॉमिसिंग डायरेक्टर, प्रॉमिसिंग स्टार कास्ट,
प्रॉमिसिंग प्रोडक्शन हाउस ऑब्वियसली। बजट मतलब देख के तो मुझे नहीं लगा कि बजट में कोई कमी थी। विजुअली बहुत अपीलिंग भी लगा मुझे। स्टोरी मुझे कुछ हल्की लगी। दैट वाज द ओनली कौन इस फिल्म में। मैं ये फिल्म शायद दोबारा नहीं देखना चाहूँगा। मैं इस फिल्म की रिपीट वैल्यू नहीं बोलूँगा। ये फिल्म इज़ लाइक पी के भूल जाओ टाइप्स, ऐसी फिल्म है ये। दोस्तों के साथ हाँ आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बट ऐसा कुछ खास नहीं। वन टाइम वॉच आप ज़रूर देखो, क्योंकि एक क्यूरोसिटी जैसे मेरे में थी कि मिली बॉबी ब्राउन, क्रिस प्रैट क्या करते हैं, रूसो ब्रदर्स क्या डिलीवर करते हैं। तो इस मामले में मेरी जो क्यूरोसिटी थी, आपको भी शायद होगी वो क्यूरोसिटी। उस तरीके से शायद आप ये फिल्म ज़रूर एक बार देखना चाहोगे, बट ये फिल्म आई गेस भूल भी जाओगे। क्योंकि आपको याद होगा नेटफ्लिक्स में एक और फिल्म आई थी लास्ट ईयर, द ग्रे मैन। प्रॉमिसिंग लग रही थी, राइट? रायन गॉसलिंग की फिल्म थी शायद वो। अभी हमें वो याद नहीं है। आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर भी ये वाली फिल्म आपको याद नहीं रहेगी। तो ये उस तरह की फिल्म है कि देखी, एंजॉय किया, भूल गए। हाँ, चलते चलते मूवी जब चलेगी तब आप शायद उसको एंजॉय करते रहोगे। मतलब यू विल बी विद द फ्लो ऑल टुगेदर। कभी इसको ऐसा नहीं लगेगा कि ओके बंद किया, बहुत टायरिंग सा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एंगेज रखेगी आपको थोड़ी देर तक, बट वो अपील नहीं करेगी। तो मैं इसको इजीली 2 आउट ऑफ 5 कॉफ़ी रेटिंग दूंगा इसको। आपको मेरा ये रिव्यू ठीक ठाक लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स, एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और कहना हो इस बारे में।